हेलो दोस्तों, मैं सुमित चौधरी आप सभी का तेवतिया क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम नरमपंथी या उदारवादी युग के परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो अपना टाइम वेस्ट किए बिना आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी युग। जी हाँ, उदारवादी युग को नरमपंथी युग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? आंसर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? आंसर, संवैधानिक आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? आंसर, मुंबई, इसको बॉम्बे भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? आंसर, दादाभाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 6, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? आंसर, डफरीन। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? आंसर, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? आंसर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आंसर, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 10, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? आंसर, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। क्वेश्चन नंबर 10 पीछे हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? आंसर, दादाभाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से मुंबई स्थानांतरित किया गया क्योंकि? आंसर, पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने पर विवश हुए थे। क्वेश्चन नंबर 13, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 14, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टेचुरी सिविल सर्विस जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष घटाकर 19 वर्ष कर दी गई कब लागू हुई? आंसर, 1878 में। क्वेश्चन नंबर 15, इलवर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? आंसर, रिपन। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? आंसर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष? आंसर, 1885 में। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? एक, आंसर, असैनिक सेवक। क्वेश्चन नंबर 19, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? आंसर, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? आंसर, बदरुद्दीन तैयबजी। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? आंसर, दादाभाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 22, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? आंसर, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर, WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 25, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? आंसर, जमींदार। जी हाँ, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, दादाभाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? आंसर, लंदन। क्वेश्चन नंबर 27, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? आंसर, महादेव गोविंद रानडे। क्वेश्चन नंबर 28, किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? आंसर, दी डेक्कन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? आंसर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 30,
लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे? आंसर द्वारकानाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 33, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? आंसर 1883 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? आंसर 1886 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? आंसर 72। क्वेश्चन नंबर 36, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? आंसर दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 37, किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? आंसर डफरिन। क्वेश्चन नंबर 38, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? आंसर एल्गिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 39, कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? आंसर सैयद अहमद खां, हैदराबाद के नवाब, बनारस के राजा शिव प्रसाद, दिनसा मानेकजी पेटिट। क्वेश्चन नंबर 40, उदारवादियों की कार्यपद्धति के साधन थे? आंसर प्रार्थना, याचना में विरोध। क्वेश्चन नंबर 41, उदारवादियों की कार्यपद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति पॉलिटिकल मेंडिकेंसी की संज्ञा दी? आंसर उग्रवादियों ने। क्वेश्चन नंबर 42, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वैरशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? आंसर दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था? आंसर ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। क्वेश्चन नंबर 44, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? आंसर दादा भाई नौरोजी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 45, किसने कहा भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? आंसर एल्गिन। क्वेश्चन नंबर 46, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोवेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? आंसर लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 47, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? आंसर बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 48, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? आंसर बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 49, किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? आंसर अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 50, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष? आंसर 1884 में। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? आंसर दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों आज इस क्लास को यहीं समाप्त किया जाता है और इसी सीरीज को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।